हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। हमारा राजस्थान कक्षा 6 हम पढ़ रहे हैं। आज हम पाठ तीसरा इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके बारे में जो है अभी हम चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इतिहास जानने के स्रोत। तीसरा पाठ जो है इसका नाम ये है और ये करीब 5 पेजेज का है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। इतिहास जानने के स्रोत, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसका पता कैसे चला कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये राजा था, उन्होंने इतने साल शासन किया, सिंधु सभ्यता के लोग ऐसे रहते थे। तो दोस्तों, स्रोत का मतलब साधन, पता करने का साधन। तो इसके लिए 2 स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक, एक साहित्यिक। यानी पुरातात्विक का मतलब पुराने तत्व है, जैसे उन लोगों के कोई बर्तन, खिलौने, कोई आभूषण, कोई सिक्के, ऐसी चीज़ें जिनसे कि हम पता लगा लेते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया होगा। दूसरा होता है उस समय उनके द्वारा, उन राजाओं के द्वारा, उन लोगों के द्वारा लिखे गए कोई जैसे किताबें वगैरह, तो वो हो जाता है साहित्यिक स्रोत। राजा है या उसका कोई दरबारी लेखक है या कोई पब्लिक है या कोई यात्री है, तो वो जो लिखता है तो उसके आधार पे, जैसे मान लीजिए आपकी डायरी है या आपके दोस्त की डायरी है, तो उससे उसके बारे में हमें पता लगता है। तो ठीक वैसे ही उन किताबों से भी उनके बारे में पता लगता है। तो 2 स्रोत हो गए, एक तो पुरातात्विक, एक साहित्यिक। तो अब हम पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो पुरातात्विक स्रोतों की बात करें प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे पुराने तत्व जो हो, जैसे अभिलेख, कोई लिखा हुआ लेख हो गया, मुद्रा यानी कोई सिक्का, मोहर, स्मारक, स्मारक का मतलब यादगार चीज़ें, जैसे महल हो सकता है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई जैसे मठ है, कलाकृतियाँ, और उसके अलावा उत्खनन से प्राप्त सामग्री, ये चीज़ें आ जाती है। अभिलेख, अब पुरातात्विक स्रोतों में 1 नंबर पे आ जाता है अभिलेख। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है, कोई चट्टान पे लिख दिया तो उसे शिलालेख, कोई स्तंभ पे, खंबे पे लिख दिया, जैसे अशोक मौर्य के अधिकांश जो लेख है स्तंभ पर है। भवन, गुफा की दीवार, जैसे मान लीजिए वो जो उड़ीसा का खारवेल था उसका जो है हाथी गुम्फा लेख दीवार पर है, गुफा में। मूर्ति है, उसके नीचे कोई लेख लिख दिया। स्तूप क्या होता है, इस टाइप का जो होता है वो उल्टा कटोरे नुमा, एक तरह से जैसे उसके फेरी लगती है, तो बौद्ध स्तूप। मठ, ठीक है, चैत्य, विहार, तालाब के किनारे, खेत, कहीं शिला, ताम्रपत्र यानी तांबे का, जैसे कोई प्लेट है उस पे से लिख दिया खोद खोद के। तो इस प्रकार के जो जितने भी चीज़ें प्राचीन में हमें मिली है, उनसे इतिहास तैयार होता है। तो अभिलेखों की उपयोगिता की हम बात करें तो अभिलेख गद्य में भी है, पद्य में भी है। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, वो गद्य और पद्य दोनों में है, यानी चंपू शैली में है। तो इन अभिलेखों में जैसे अशोक के जो अभिलेख है उसमें उसकी आज्ञाएं हैं, शासन के कार्य है। कई ऐसे भी होते हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, जिसे प्रशस्ति कहते हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। प्रमुख अभिलेखों की हम बात करें तो जैसे यहाँ आपके कक्षा 6 है, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई का स्तर नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें नई आपको मिलेगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है, कक्षा 6 की विद्यार्थी है तो भी आपके लिए पुस्तक उपयोगी है ही। तो प्रमुख अभिलेख जिसमें नांदसा और बरनाला का यूप है, घटियाला लेख है, किराड़ू लेख है, कई ऐसे अभिलेख हैं। जैसे घटियाला अभिलेख है वो राजस्थान के संदर्भ में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, जबकि बिजोलिया का जो अभिलेख है वो चौहानों के बारे में जो है वो जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। इसी तरह से जैसे चीरवा का शिलालेख है वो रावल समर सिंह, याद रखें, चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह। समर का वैसे मतलब होता है युद्ध, युद्ध में क्या करते हैं योद्धा जो है वो दुश्मन को चीर देते थे, तो ऐसे ट्रिक से याद रखें, समर सिंह का चीरवा का शिलालेख जानकारी देता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो जैसे स्मारक, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये कोई महल है, पीछे गढ़ है, तो गढ़ एक तरह से स्मारक हो गया। कोई बावड़ी है, कोई हवेली है, वो सब स्मारक में आ जाते हैं। पुराने निर्माण कार्य सब के सब स्मारक कहलाते हैं। तो इसमें राजस्थान में मुख्यतः दुर्ग जो है स्मारक के रूप में है। उन दुर्ग से उस समय की जो कला है, उस समय की जो विज्ञान की प्रगति है, उसके अलावा अब दुर्ग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो उनसे पता चलता है इतिहास का। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पहाड़ी पर है,
ठीक है। जालोर का दुर्ग, जिसको सोनार किला भी कहते, सोनलगढ़ सुवर्णगिरी कहते हैं। गागरोन झालावाड़ में आहू और कालीसन नदी के किनारे नदी जल दुर्ग है। रणथंबोर, ठीक है, हमीरवाला जहाँ 32 खंभों की छतरी है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। आमेर, मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। मयूर ध्वज सबसे सुंदर दुर्ग। तारागढ़ अजमेर में है। गढ़बीठली और कुंभलगढ़, ठीक है। तो इस तरह से प्रमुख दुर्ग जो है ये रहे हैं। इसके अलावा राजप्रासाद कहते हैं महल को। फिर जनसाधारण के घर जैसे शेखावाटी की हवेलियाँ, ठीक है, विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, मठ, चैत्य जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, स्तूप जो कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो सब के सब बावड़ी, कूप, कुआं और ये सब स्मारक कहलाते हैं, जिनसे हमें उनके धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति सबकी जानकारी मिलती है। मुद्रा, मुद्रा का मतलब हो गया जैसे सिक्के, और मोहर भी होती है, जो मोहर लगाते हैं ना, स्टाम्प लगाते हैं वो। तो ये आप देखो इधर अलग अलग सिक्के हैं, ये तो आपके पास भी क्या कोई ऐसा सिक्का है जो काफ़ी पुराना है, 100, 150, 200 साल? तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं आप। तो मुद्रा अथवा सिक्के हैं, इनके ऊपर जैसे जो लेख लिखा हुआ है, इन पर जो किसी देवता या राजा की मूर्ति है, फ़ोटो है, उस पर कोई सन लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है। उसके अलावा इसकी जैसे आकार है, सुंदरता है, गोलाई है, शुद्धता है, जैसे मान लीजिए सोना है तो कितना शुद्ध है या मिलावट है, तो इससे उस समय की आर्थिक स्थिति, वो सब कला, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, शुद्धता, नाप तोल सब। आहड़, रेड, बेराट, रंग महल, सांबर, ऐसे कई इलाके हैं, कई क्षेत्र है जहाँ पर सिक्के मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा ये राजस्थान का इतिहास इसलिए लागू की है ताकि आप राजस्थान के गौरवमय इतिहास से वाकिफ़ हो सको, और आगे जाकर आप कंपटीशन की तैयारी करो परीक्षाओं की, तो भी आपको पता चले कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप बड़े हैं, आप अभिभावक हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, RS हो, पटवारी हो, तो उन सब के लिए जो है ये उपयोगी है। तो बर्तन और कलाकृतियाँ, तो ये आप देखो इधर बर्तन भांडे हैं, कुछ जेज की जैसे लग रहा है ये पड़े हैं, ये कुछ ये तांबे का दर्पण भी हो सकता है, बर्तन, प्लेट वलेट, लोटे वोटे ऐसे पड़े हैं। तो देखो कलाकारी में बर्तन पर चित्रण अगर किया हुआ है तो हमें पता चलेगा कि कितनी कलाकारी थी। खंभों पर खुदाई है, किवाड़ है, उन पर पॉलिश किया हुआ है, रंग किया हुआ है, तो उससे उस समय के बारे में पता चलता है कि क्या क्या कला थी, कला कौशल की जानकारी मिलती है। गणेश्वर है सीकर में, वहाँ पर तांबे के बहुत सारे बर्तन मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो ताम्र संस्कृति है। जोधपुरा, जयपुर में, ध्यान रखना नाम जोधपुरा है मगर जयपुर में है। नो है भरतपुर में है। यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो जोधपुरा और नोहे में काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, जी हाँ, आज भी बहुत सारी मटकियाँ हैं और है वो लाल कलर की, काले कलर की आती है। तो ये आज की नहीं, हजारों सालों से ये चली आ रही है मानव की कला। आहड़ और गिलुंद से प्रस्तर यानी पत्थर, प्रस्तर का मतलब पत्थर के औजार मिले हैं, फलक आदि मिले हैं। ताम्रपत्र, तो हम पुरानी बात करें तो पुराने ज़माने में ये इस तरह से आप देखिए तांबे की प्लेट सी होती थी। जैसे उस समय कोई कागज़ और इतना तो था नहीं, तो तांबे पर जो लिख दिया जाता था वो लंबे समय तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता और उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, उसको खुदा खुदा के लिखते थे। तो तांबे के ऊपर जो है वो लिख के देते थे, उसको बोलते थे ताम्रपत्र। एक तरह से पट्टा टाइप से होता था ये। तो नाप तोल, दान, ज़्यादातर जो है किसी को भूमि दान में देते थे, तो उसमें ये काम में लिया जाता था ताम्रपत्र। इसके अलावा जैसे हम बात करें अगर इतिहास की, तो प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, उसका ताम्रपत्र अभिलेख उसके मिले हैं, पुन्ना ताम्रपत्र। तो देखो गतिविधि है, शिक्षक विद्यार्थियों से पुरातात्विक उत्खनन स्थलों के चित्रों का एल्बम बनाएं। तो अभी आप छुट्टियों में घर पे बैठे हैं छोटे बच्चे, तो आप इस प्रकार के कोई चित्र जो है उनको किसी रफ कॉपी में चिपका के और जो है स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। अभी तक हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, जैसे अभिलेख है, सिक्के है, स्मारक है, वो सब चीज़ें। अब कुछ किताबों के बारे में पढ़ेंगे प्राचीन, जिनसे कि राजस्थान का, भारत का इतिहास पता चलता है। तो राजस्थानी इतिहास की बात करें तो यहाँ संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में काफ़ी साहित्य लिखा गया, जिससे यहाँ के राजा, महाराजा,
लोक कला, लोगों की जानकारी, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अब कुछ किताबों के नाम हैं जो आपको याद करने हैं, कंठस्थ करने हैं, जैसे जयानक की पृथ्वीराज विजय। तो देखो जय विजय तो याद रखें। इसी तरह से चौहानों की उपलब्धियाँ, नयन चंद्र सूरी है उसकी हमीर महाकाव्य। तो हमीर जो रणथंबोर का चौहान शासक था उसके बारे में जानकारी, अलाउद्दीन का हमला, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थानी भाषा की बात करें, ध्यान रखना प्रश्न पूछा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो राजस्थानी में है, अचलदास की चिरी वचनिका, पद्मनाभ की कानड़दे प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह की दलपत विलास, खीड़िया जगह की वचनिका, ध्यान रखें आप इसे, ठीक है, खीड़िया जगह की वचनिका, तो ये जो है उल्लेखनीय है। तो ये अब आजकल कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान में रखें। साथ ही हम बात करें ख्यात, ख्यात का मतलब ख्याति, प्रसिद्धि के बारे में, राजा के बारे में। तो नैणसिरी ख्यात मोहनोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे, और एक है उनकी मारवाड़ा परगनारी विगत, बांकीदास बीकानेर का बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, ये सब भी जो है वो जानकारी देते हैं। अब कर्नल जेम्स टोड की बात करें, तो कर्नल जेम्स टोड जो है वो आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये कर्नल जेम्स टोड है, अंग्रेज़ था। ये इसने राजस्थान के इतिहास से बहुत प्रभावित हुआ, तो इसने एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी, एक लिखी पश्चिमी भारत की यात्रा या पश्चिमी राजपूत राज्यों की यात्रा। तो 2 किताबें हैं इसकी। 1829 में इसने लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज़, इसमें पहली बार राजस्थान जो नाम इसने लिया है। इसी तरह से बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखी। कवि राजा ये श्यामल दास है, इन्होंने वीर विनोद लिखी। अब ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में 2 या 3 बार पूछ लिया गया। विश्वनाथ रेव ने मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा GH ओझा, जी हाँ, जो राजपूतों का हम इतिहास पढ़ते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के आधार पर GH ओझा क्या मानते हैं, तो ये राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय मानते हैं। ध्यान रखना आप, अलग अलग विद्वानों के हिसाब से ओझा जो है वो क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। अब ओझा ने क्या है, राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इतिहास जो है वो अलग अलग खंडों में इन्होंने लिखा है। आगे हम बात करें कि आपके पाठ जो है समाप्त हो गया है, और ये अभ्यास प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप बता सकते हैं आराम से, बताइए प्यारे बच्चों या बच्चों के मम्मी पापाओं, बताओ। तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र, बूंदी के। प्रशंसा में लिखे गए विलेख को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त की जैसे प्रयाग प्रशस्ति, तो क्या बोलते हैं? प्रशस्ति, प्रशस्ति। आज भी देते हैं ना कि प्रशस्ति पत्र दिया। संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख रावल समर सिंह इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था ट्रिक। समर यानी युद्ध, युद्ध में क्या करते हैं, दुश्मनों को चीर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? चीरवा का शिलालेख। राजस्थान के किन्हीं 3 दुर्गों के नाम, जितने चाहे उतने लिखो, बहुत सारी दुर्ग है। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, ताम्रपत्र किसे कहते हैं, तो ये जो है प्रश्न आप इसके कर सकते हैं। तो ये था पाठ 3। अब हम पढ़ेंगे पाठ 4। धन्यवाद।